वो तो प्यार करता रहा, चीजें ला ला के खिलाता रहा। बस वह यही कहा करती, वो मम्मी क्या बोलती नहीं, मम्मी या खाती नहीं, मम्मी या बोलती नहीं मेरे से, या खाती नहीं। फिर वो अगर घर गृहस्थी के पास जाया करता, नू कहती है तो मैं पास ले लूंगी, मेरे साथ जबरदस्ती करिए, मैं ऊपर से कूद जाऊंगी। पत्नी ने नामर्द कहा तो पति ने फांसी लगा ली। शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, ऐसा क्या हो गया कि एक लड़का सुसाइड करने को मजबूर हो गया। आइए परिवार वाले से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। मैं कुंडी पीटती रहेगी, मैंने कुंडी में जब रोया भाई, लड़कों से दुखी था, मैं फोन में गली में रोती फिर गई। मैं फिर इसके लड़के को लाई जाकर बुलाकर, मेरे घर की कुंडी खुलवा दो, नवीन अंदर है, मेरे घर की कुंडी खुलवा। कहीं खुला चतो चितो पे बढ़कर जब हमने कुंडी खोली, मेरा बेटा लटका पाया था, जब तो वो ही लिया था इसी कमरे में। इसी कमरे में। इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या मेरी शिकायत तो यही है, वह लड़की छुटनी नहीं चाहिए, मेरा घर बर्बाद है। मैं एक माँ बेटा मेरा, मैं एक बेटा मेरा ये बाहर रह अब मैं अकेली अपने घर में किस तरह रहूंगी। मेरा सारा वही था, मेरे मन का मेरा बेटा छोटा ही था, वही मेरे से बहू ने छीना, बस वो बहू जेल से निकल नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्या दबाव में शादी? पहले उससे मतलब उसको दिखाया नहीं था, फोटो ही दिखाई थी लड़की को। हमने बोला था नवीन को दिखाने के लिए, नवीन ने मना कर दिया कि जो मेरे माँ बाप करेंगे अच्छा ही करेंगे शादी के लिए। नवीन की शादी 16 तारीख को हुई थी, 16 जून को। उसके बाद वो 1 हफ्ता रही है हमारे घर में, 1 हफ्ते में मतलब रही है हमारे घर में। उसने नवीन को मना कर दिया था कि मेरे को तो पसंद नहीं है, नवीन को मना कर दिया था। फिर भी हमने ये सोचा कि संभल जाएगी, कोई नहीं, बच्चा है भाई, तेरे पसंद नहीं है। घर वालों ने उनको समझाया था कि भाई पसंद नहीं है तो क्या कह सके, घर छोड़ाया था उसको, उसके उनके। झगड़ा बना। हाँ जी, उसने बार बार यही कह रखा था कि नवीन मेरी पसंद नहीं है। नवीन ने तो बहुत आप लोगों ने बात की अपने भाई से? हाँ की थी। हमने पूछा था भाई क्यों नहीं रहना चाहती, क्या बात है, क्या कमी है। कह रही बाकी सब ठीक है, मेरे को नवीन पसंद नहीं। बस एक ही रट्टा लगाया हुआ था उसने इस बात का। तो समझाने बुझाने की कोशिश हुई थी? समझाया था, हमने भी समझाया था, मेरे भाई ने भी समझाया था, समझा के लेके भी आए हम उसको दोबारा। 21 दिन शादी के 1 हफ्ते बाद चले गए, उसके बाद हम 21 दिन में लेके आए थे उसको। 21 दिन के बाद लेके आए तो 5 दिन रही है वो मेरे घर में। 5 दिन में भी उसने तलाक भी करवा लिया था अपना, तलाक भी हो चुका था, खुद साइन करे उसने अपने तलाक के लिए। हाँ, ऊपर से कूदने की धमकी दी थी उसने। मरने की धमकी दी? हाँ, फिर डर के मारे इन्होंने भेज दी, माँ कोई जबरदस्ती नहीं थी, ऊपर से कूद जाऊंगी या फिर फांसी लगा लूंगी, उसने ये बोला था नवीन को। डर के मारे भेज दी। इन्होंने तो कोई गलती है ना, माँ का तो बेटा गया जवान। माँ एक नवीन ने तो बहुत फिर भी यूँ कहा कि मम्मी कोई नहीं, जैसी कैसी है हम रख लेंगे इसको। नवीन ने बहुत बसाने की कोशिश की पर उसने धमकी दे रखी थी, नवीन को उकसा रखा था कि मैं फांसी लगा लूंगी या फिर मैं ऊपर से कूद के जान दे दूंगी, तुम्हें पकड़वा दूंगी, माँ बेटों को जेल करवा दूंगी, ये धमकी दे रखी थी उसने। तो ये हादसा कब हुआ? ये हादसा हुआ है संडे को। क्या तारीख थी भाई? तारीख शाम को 6 बजे। हाँ, शाम को 6 बजे की। फिर तो सुसाइड करने से पहले किसी से बातचीत की, उनने कुछ कहा? नहीं, किसी से बात नहीं की ना। माँ से बोला, वो घर में आने के बाद दुकान पे था, शॉप पे लगा हुआ कपड़ों की। उसके बाद वो 2:30 बजे आया दुकान से, फिर उसके बाद वो पौने 6 बजे घर में आया। ना अपनी माँ से बोला, बस ये बोला मम्मी ने कि भाई क्या खाना है कि बना ले जो मर्जी। अपने कमरे में गया, तीसरी मंजिल पे उसका कमरा बना रखा था। वहां जाने के बाद वो नीचे आया, उसने कुंडी लगा दी थी बस। कोई फोन वोन, किसी से फोन पे बातचीत कुछ? पता नहीं हमें। हाँ, उसने लड़की ने कहा था कि फोन पे बता दूंगी मैं तेरे को 3 दिन में कि मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी। तो क्या आगे की कार्रवाई आप लोग क्या करेंगे? हमारी यही डिमांड है कि उसकी मासी ने उसका घर खराब करा है, उसकी मासी की ज्यादा मानती थी। उसकी मासी का नाम है बबीता और उसके हस्बैंड का नाम है राजेश। वो उसकी मासी खुद उसको दुकान पे शॉप पे लेके गई थी कि तूने रखना पड़ेगा इसको, रख, बसा ले, घर बसा ले। नवीन ने कहा कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, इससे पूछो। उसने ये भी कहा कि मेरे को गांव में रखेगा या घर भी लेने आएगा, तू आएगा मेरे को लेने। हमने डर के मारे ये नहीं भेजा नवीन को कि कहीं ये पीछे से मरवा ना दे नवीन को। वो यही बात कहती है कि मैं 3 दिन में तेरे को बता दूंगी, मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी, बसूंगी या नहीं बसूंगी। तो अभी पुलिस केस किया तो? हाँ जी, पुलिस केस किया है, किस किस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की? भाई ने करवा रखी है। किस किस के खिलाफ आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है, कुछ बताएंगे? नवीन की माता जी ने एक एप्लीकेशन दी है, प्रशासन में एफआईआर कट चुकी है। तो सपना है, बहू है जो लड़के की, एक में उसके पिताजी का, उसके भाई का भी नाम डाला है। कोई उन्होंने कुछ और आरोप तो नहीं लगाए हैं लड़के पर? ना, लड़के को तो लड़की आरोप लगा रही थी, जो बहू थी वही आरोप लगा रही थी। उन्होंने कई बार बताया, मैंने लड़के से शुरू में पूछा था,
कभी उसको नपुंसक, कभी कोई बातें उसने कही है, वो दिल पे ले गया इन बातों को ज्यादा, इसलिए उसने सुसाइड कर। तो शादी को 1 महीना ही हुआ, 1 महीना था, इतना सब कुछ हो गया। डिप्रेशन में तो था लड़का, काफी बता नहीं रहा था काफी दिन से। उनके माँ बाप से बात की जो लड़की थी? हाँ बहुत बार, मैं खुद 2 बार गया हूँ, बसाने की कोशिश करी है मैंने। लड़की 3 दिन पहले हम छोड़ के आए हैं, वो उन्हें ऊपर से कूदने की धमकी दे रही थी, तो मैं फिर बाकायदा कोर्ट में एक एफिडेविट बनवाया मैं आप चले जाओ अपने घर, केस नहीं करोगे कोई देगा, केस नहीं डालोगे हम पे, हमने आपको मारा ना पिटा, आज लगा हाथ लगा, अपनी मर्जी से आप तलाक लो, दे दिया एफिडेविट। फिर उसके बाद पता नहीं उन्होंने फोन करा ना करा, वो पुलिस तफ्तीश कर रही है इसमें। मतलब जो संडे को ये हादसा हुआ तो किसी से कोई बातचीत हुई थी नवीन की, या कुछ ऐसी कोई बात जो उसने इशारों में कुछ कहा हो? ना किसी से कोई बात नहीं हुई थी। शॉप पे आने के बाद घर पे आया, माँ दूध लेने चली गई, अकेला ही था। उसके बाद उसने फांसी ली। क्या काम करते थे नवीन? नवीन लेडीज सूट की दुकान थी, शॉप पे काम करता था मैन बाजार में। अच्छा, अम्मा आपको क्या शिकायत है, आपके लड़के के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया? क्या शिकायत? मेरी शिकायत तो यही है, वो लड़की छुटनी नहीं चाहिए, मेरा घर बर्बाद है, मैं एक माँ बेटा मेरा, मैं एक बेटा मेरा ये बाहर रह रहा है। अब मैं अकेली अपने घर में किस तरह रहूंगी, मेरा सारा वही था, मेरे मन का मेरा बेटा छोटा ही था, वही मेरे से बहू ने छीना, बस वो बहू जेल से निकल नहीं चाहिए बिल्कुल भी। क्या दबाव में शादी हुई थी? हैं? दबाव में शादी हुई थी? अब ये तो पता नहीं, हमें दबाव में, हमने तो अपनी खुशी से करी थी शादी। अब हमें नहीं पता उन्होंने दबाव में या करी या कैसे करी, हमने तो कुछ हो के करी। अच्छा, जिस दिन ये हादसा हुआ रविवार को, कुछ कहा था नवीन ने? नहीं कोई बात नहीं। नहीं, कोई उतना हाथ ही नहीं लगा, वो तो प्यार करता रहा, चीजें ला ला के खिलाता रहा, बस वह यही कहा करती, वो मम्मी क्या बोलती नहीं, मम्मियाँ खाती नहीं, मम्मियाँ बोलती नहीं मेरे से, या खाती नहीं। फिर वो अगर घर गृहस्थी के पास जाया करता, तुम कहती है तो मैं 5 ले लूंगी, मेरे साथ जबरदस्ती करिए, मैं ऊपर से कूद जाऊंगी। मन बोला उसके माँ मम्मी बाप से आपने बात की? करवा देगी, मम्मी हमें जेल करवा देगी, माँ बेटा ने बेटा से हम छोड़ ही देंगे, हम जेल में नहीं रखते, बस यह कहानी थी हमारे घर। माँ बाप को बुलाया था लड़की के? माँ बाप को बुलाया था हमने, उनके साथ भेजी है, माँ आई थी, भाभी आई थी, बाप और भाई आज तक नहीं आई है घर में हमारे। वो नहीं आते, नपड़ी लड़की का कर को पता होगा, हमें नहीं, मैं नहीं, हमें थे भाई भाभी और माँ आया करती बस 2 जनी। एक बार दादी आई शुरू में, जब हम बुलाई हमें तंग कर रही, शुरू में दादी और माँ समझा के गई, फिर दोबारा भाभी और माँ आई है, और भाभी और माँ लेके गई है जब हमने कागज कराया। फोन वोन पे बातचीत होती थी नवीन से? फोन पे बात करती थी नवीन से? नवीन से करती थी बात। मतलब ये कुल मिला के पति पत्नी के बीच का ही बात थी। हाँ। मैं तो इतना लाड प्यार से रखती थी, सपना बेटा खूब, मैं भी चीज लाया करती, मेरा लड़का भी लाया था, हमें कोई बुरी लगी थी, हमने तो घर बसाना था, हमने बहुत प्यार से रखी, तो बहुत लाड प्यार से रखी, तुम्हारा लाड गिरते करती, हमें नफरत जब हुई उससे, जब मेरे बेटे से फांसी खाई, हम तो उसको चाहते ही रहे कि आज भी बसा लेगी या कल भी बसा लेगी। आप लोग घर में नहीं थे जब ये हादसा हुआ? हाँ, आप लोग घर में नहीं थे? मैं दूध लेने गई थी, मेरा लड़का खेल रहा था बाहर से, आया और मैं गई, मैं दूध लिया बेटा, मम्मी ले आ, मैंने क्या पता था मेरे घर की कहानियां बनेगी। मैं दूध में कुंडी पीटती रह गई, मैंने कुंडी में डर रोया भाई, लड़कों से दुखी था, मैं मोहल्ले में गली में रोती फिर गई, मैं फिर इसके लड़के को लाई जाकर बुला कर, मेरे घर की कुंडी खिलवा दो, नवीन अंदर है, मेरे घर की कुंडी खिलवा, कहीं खुला चतो चितो पे बढ़ कर, जब हमने कुंडी खोली मेरा बेटा लटका पाया था, जब तो वो ही लिया था इसी कमरे में। मैं किस तरह से मर करूं, मेरा एक सहारा था, मेरा वो ही चला गया, मैं कैसे रहूंगी, मेरा बड़ा बेटा तो बाहर रह ड्यूटी करता है बेचारा, ये तो 2 बच्चे लेकर बाहर है, मैं अकेली रहती, मेरा लड़का सुबह दुकान पे चला जाता, शाम को आया करता, मेरा था तो दोपहर खाना खाना जाता, रात को आके मेरे पास सोवे तो हम 2 तो थे, अब मैं अकेली किसके सहारे रहूंगी, मेरा बेटा कब तक छोड़ के काम बैठेगा, काम आपके पति नहीं? मेरे पति नहीं है, पति नहीं, मैं तो हार्ट की मरीज हूँ, पहले मेरी बाईपास सर्जरी हो रही है, वो तो मैं फिर भी उसके आगे काम करती रही, मेरा बेटा बच जाता, मेरा बेटा काम भी मैं अपने आप करा करती, झाड़ू पोछा सब कुछ अपने आप करा करती, भैया घर बसा लेगी, उसके बाद करवा लूंगी काम, इससे पहले चल कोई नहीं, एक बार ये बसा ले, हमने बहुत न्याय आप तो पड़ोसी है, कैसा व्यवहार था? हमने खुद नहीं देखे, हमने देखी नहीं वो कैसा व्यवहार था, कैसा नहीं, वो रही है नहीं, हफ्ता एक दफा रही, 5 दिन एक बार, महीने के अंदर 1 महीना आया बस उसका, उसके बाद कुछ भी नहीं उसका। तो लड़का इतना प्यार करा करता, उसने नहीं लड़के से प्यार करा, मैंने छोड़ काओ 7 और 8 के बीच में लड़के को कल्ले को लेकर जाया करती रात को, मैं डर गई मैं ऐसा ना हो,
या घर राजा मेरे पीछे लड़के को किसी को लगा दे या मरवा ना दे, बस मुझे डर था। अब की बार उन्हें जिद करी ना जाने की, मैंने बोली नहीं, दिन में छोड़ खाएगी नहीं जान, बस ये बात। कोई बात नहीं, उन्हें फिर घर को बुला कर दी मेरी बहन ने मेरा घर खराब करा है। उसकी मासी है ना, उसके पास ही रहती थी, उसके पास ही सोती थी, उसके पास। उसका नाम है बबीता, उसके घर वाले का नाम है राजेश। उसकी मासी नहीं, उसकी माँ ने भी ये बयान दिया है कि उसकी मासी ने काम खराब करा है, ये अपनी मासी की ज्यादा मानती है। शादी से पहले की बातचीत नहीं थी लड़की से? नहीं, कोई उसकी मासी दबाव तो नहीं है शादी का? नहीं, उसने तो हाँ, उन इस बात का तो उनको पता है ना, हमें नहीं पता इस बात का। पर उसकी माँ ने और उसकी दादी का बयान ये था और उसकी भाभी का कि उसकी मासी ने काम खराब करा है। ये अपनी मासी के साथ ही रहती है हमेशा, जब से शादी रखी है तो मासी के साथ ही लगाव रखा है उसने। उसकी मासी उसको साथ साथ लेके घूमती थी, कहीं भी जाती थी। और शॉप पे भी उसकी मासी और उसकी लड़की पहुंची है, जो उसकी लड़की भागी हुई है ना, वो लड़की पहुंची है। जहाँ पे काम करते थे? हाँ, कोई धमकी दी थी? ये कहा था कि बसा लो इसको, नवीन बसा ले सपना को। उसने कहा मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो बसा ही रहा हूँ, इससे पूछो। उसने घर चलो मेरे यहाँ, दुकान पे क्यों आए हो? यूं बोली तू आएगा मेरे को लेने। हमें ये डर था कि ये कल को मरवा ना दे इसकी मासी, इसको फंसवा के। शादी के 1 महीने बाद ही एक बेटा अपने माँ से बिछड़ गया। बेटे ने सुसाइड कर लिया, वजह क्या थी कुछ नहीं पता है। पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ करता था, जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया है। आजकल माँ बाप जो है अपने बच्चों के दबाव में शादी कर देते हैं और भुगतना किसी और को पड़ता है। इस पूरे मामले में जिसकी भी गलती है, हम कानून से यही गुजारिश करते हैं कि जिसकी भी गलती है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कार्रवाई हो, पूरे के पूरे मामले की जांच हो। किस वजह से ये सब इतना बड़ा कदम उठाया। एक माँ से उसका बेटा बिछड़ गया है, इकलौता बेटा उसके साथ में रहता था, बड़ा बेटा बाहर काम करता है। जो माँ है उनका पति भी नहीं है, यानी कि माँ और बेटा दोनों ही अकेले इस घर में रहते थे।